इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 224 से लेकर 226 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो सब आराम से सो रहे होते हैं। तभी ग्वांगसिक कहता है, सुबिन जल्दी से बाहर आ। जीवू बोलता है, अरे यार इतनी रात को कौन आया है। सुबिन कहती है, अरे ये तो ग्रैंडपा है। जिसॉक सोचता है, सुबिन के ग्रैंडपा तो अवेकेंड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। ग्वांगसिक बोलता है, मैं इतने टाइम के बाद वापस आया तो मुझे मालूम चला कि तूने स्कूल चेंज कर लिया, प्लस तू अपना टाइम भी वेस्ट कर रही है। ऊपर से तू कोरिया वापस आने के बाद घर ना जाके इन लड़कों के साथ स्लीप ओवर कर रही है। चल तू मेरे साथ बाहर आ। सुबिन बोलती है, मुझे माफ कर देना, हम बाद में मिलेंगे। इतना बोलकर वो चली जाती है। जीवू कहता है, सुबिन कम से कम ये अम्ब्रेला तो ले जाओ। पर सुबिन तो अभी काफी डरी हुई लग रही होती है। जिसॉक बोलता है, काफी बुरा हुआ, अब तो उसकी खैर नहीं। जीवू पूछता है, आखिरकार चल क्या रहा है। जिसॉक बोलता है, प्रेसिडेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्कैरी है, जिसकी वजह से उसके घर का माहौल भी वैसा ही रहता है। जीवू पूछता है, पर मैं जब उससे मिला था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। जिसॉक कहता है, क्योंकि सुबिन पहले से काफी ज्यादा बदल गई थी। उसका ड्रेसिंग सेंस भी पहले अलग था। उसका स्टाइल और एटीट्यूड पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया था। पहले उसका टोन काफी ज्यादा अग्रेसिव था, प्लस वो जल्दी किसी से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से मैंने जब उसको देखा था तो शॉक रह गया था। मैंने सुना था कि प्रेसिडेंट कहीं बाहर थे, पर अब वापस आ गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और ग्वांगसिक पूछता है, तूने अपनी कैसी हालत कर ली है? क्या तू उन बच्चों की वजह से चेंज हुई है? सुबिन पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है? ग्वांगसिक बोलता है, मैंने पूछा क्या तेरे चेंज होने का रीजन वो बच्चे हैं? सुबिन कहती है, नहीं, उनका इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्वांगसिक बोलता है, तुम अब उनके साथ घूमना बंद कर दो। कहीं तू अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स पे तो नहीं चलना चाहती है। तू अपने पुराने स्कूल में चले जाना। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, सुबिन ने एक हफ्ते से ना कॉल आंसर किया है और ना ही मैसेज चेक किए हैं। मुझे काफी चिंता हो रही है। हम एक सीन देखते हैं जहां जिसॉक कहता है, आखिरकार तू ये कर क्या रही है? कम से कम तू टच में तो रह ही सकती। वो दोनों पागल हुए जा रहे हैं, पर सुबिन बिना जवाब दिए जाने लगती है। जिसॉक पूछता है, ओए तू मेरे को ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या अब जब तेरे ग्रैंडफादर वापस आ गए हैं तो तू पहले जैसे बन जाएगी? अभी ग्वांगसिक पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? तुम जीसॉक हो ना शिनवा से? जीसॉक उनको हेलो करता है। ग्वांगसिक कहता है, तुम जरूर काफी हार्ड ट्रेनिंग करते होगे। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। लग रहा है शिनवा का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जीसॉक कहता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच। ग्वांगसिक बोलता है, पर क्या तुम सुबिन से मिलने आना बंद कर सकते हो? शिनवा और यूनियन अच्छे रिलेशनशिप में है, पर ये इंटरैक्शन काफी डिफरेंट है। जीवू पूछता है, जीसॉक तुम्हें मालूम है ना कि सुबिन कहाँ रहती है? क्यों ना हम उसके घर चलें? जीसॉक बोलता है, नहीं रहने दे, अगर उसको कांटेक्ट करना होगा तो वो खुद कर लेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबिन ट्रेनिंग कर रही होती है। ग्वांगसिक कहता है, ये क्या बकवास है? तुझे तेरे पावर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे तो अपने एनिमी को नहीं डिफीट कर पाएगी। उन्हें डैमेज देने के लिए तुझे अपनी पावर पर फोकस करके वीक पॉइंट पर अटैक करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीवू यूनियन के बाहर खड़ा होता है। सुबिन पूछती है, तू यहां क्या कर रहा है? जीवू पूछता है, तुम वापस क्यों नहीं आ रही? कुछ हुआ है क्या? सुबिन बोलती है, नहीं, पर तू यहां क्यों आया है? जीवू कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। सुबिन बोलती है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए यहां दोबारा मत आना। इतना बोलकर वो अंदर चले जाती है। जीवू सोचता है, आखिर यहां चल क्या रहा है? सुबिन पहले से काफी अलग लग रही है। तभी वहां ग्वांगसिक और स्योंगा आ जाते हैं। स्योंगा कहता है, लग रहा है तुम यहां सुबिन से मिलने आए हो। ग्वांगसिक पूछता है, तुम तो केडन के स्टूडेंट हो ना? जीवू बोलता है, हाँ सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जीवू है और मैं सुबिन का दोस्त हूँ। ग्वांगसिक पूछता है, क्या तुम उसके दोस्त हो? जीवू बोलता है, हाँ सर, आपने सही सुना है। ग्वांगसिक कहता है, ओए बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे फ्रेंड वर्ड इतना कैजुअली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जीवू बोलता है, सर मैंने ये कैजुअली नहीं बोला है। मैं अच्छे से जानता हूं कि अवेकन वंस के लिए फ्रेंड्स कितनी वैल्यू रखते हैं। ग्वांगसिक कहता है, इसका मतलब क्या तुम अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे?
और उनके हाथ में अपनी लाइफ को लेकर ट्रस्ट कर सकते हो? बस इतना ही नहीं, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे? जीवू कहता है, हाँ सर, मैं श्योर हूं। ग्वांगसिक कहता है, लग रहा है तूने अभी तक अपनी पोजीशन रियलाइज नहीं की है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि केडन का फोर्स कंट्रोल लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी को केडन का फोर्स कंट्रोल लेने का तरीका मालूम चल गया तो तेरे दोस्त हों, पेरेंट्स हों या फिर बच्चे, सब तुझे धोखा दे देंगे। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर भी अप्लाई होगा जिसको तुम अपना फ्रेंड बोलते हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सियोंग बोलता है, प्रेसिडेंट सुबिन और जीवू ने एक दूसरे की जान कई बार बचाई है। ग्वांगसिक कहता है, हाँ मैंने रिपोर्ट देखी है, पर जो सुबिन के पेरेंट्स के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने भी एक दूसरे की जान कई बार बचाई थी। सीन शिफ्ट होता है और कर्टन कहता है, तो इसी वजह से वो बच्ची यहाँ नहीं आ रही थी। केडन बोलता है, मैंने तुझे बताया था ना कि तू और तेरे दोस्त काफी ज्यादा अजीब है। जीवू कहता है, भले ही अवेकन वंस के बीच में फ्रेंडशिप मुश्किल है पर फिर भी पॉसिबल है, तो जैसे कि आप दोनों दोस्त हो। केडन और कर्टन बोलते हैं, ओए जीवू, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरे को किसने बोला कि हम दोनों दोस्त हैं? सीन शिफ्ट होता है और सुबिन ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी वो अपना फोन चेक करती है जहां उसके दोस्तों ने अपनी फोटो भेजी होती है। ये देखकर वो वापस ट्रेनिंग करने लगती है। उसके दोस्त उसको ऐसे ही कई सारी फोटोज भेजते रहते हैं। ग्वांगसिक पूछता है, क्या तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? तेरा कंट्रोल इतना खराब तो नहीं है? सुबिन पूछती है, क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती हूँ? ग्वांगसिक बोलता है, तू अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रही है। अच्छा चल, मैं मानता हूं कि वो तेरे दोस्त हैं, पर इससे ये फैक्ट तो नहीं चेंज होने वाला कि तुझे फ्यूचर में यूनियन को लीड करना है। सुबिन, मेरी उम्र हो गई है, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो तुम्हें ही सारी ऑर्गेनाइजेशन और अवेकन वन से compete करना पड़ेगा, और तुम अभी इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं हो कि उन सब का सामना कर पाओ, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सुबिन कहती है, तो क्या ग्रैंडपा, आप इस पोजीशन पे कुछ और वक्त तक नहीं रह सकते जब तक मैं बड़ी होकर और पावरफुल ना हो जाऊं? ग्वांगसिक सोचता है, मेरी बच्ची, अगर मैं ऐसा कर पाता तो जरूर कर देता। सीन शिफ्ट होता है और ग्वांगसिक पूछता है, आखिर तू यहाँ क्यों आया है? प्रिंसिपल बोलता है, मैंने सुना तुम वापस आ गए हो इसलिए मिलने आ गया, तो वैसे आउटकम क्या रहा? ग्वांगसिक कहता है, तू इतनी दूर मुझसे ये पूछने आया था? ऑफ कोर्स फेलियर ही था, ये मेरा लास्ट चांस था और मैंने अपना बेस्ट दिया था। प्रिंसिपल पूछता है, तो तेरे पास और कितना टाइम बचा है? ग्वांगसिक कहता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल हैं। प्रिंसिपल पूछता है, क्या बस 3 साल? तूने तो काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। ग्वांगसिक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया है वो सैक्रिफाइस है। मैंने जो भी किया वो सब अपने बच्चों का रिवेंज लेने के लिए किया था। प्रिंसिपल बोलता है, पर तेरे पास ग्रैंड डॉटर है, उसके बारे में तो सोच। ग्वांगसिक कहता है, हाँ, मुझे भी मालूम है कि मैं उसको काफी सारी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बाहर निकलकर सुबिन को देखता है, फिर पूछता है, सुबिन तुम अब तक कैसी थी? क्या सब ठीक चल रहा है? सुबिन बोलती है, हाँ सर, सब ठीक है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल कहता है, मैं यहाँ अपने काफी पुराने दोस्त से मिलने आया था। सुबिन पूछती है, आपका मतलब, क्या मेरे ग्रैंडपा आपके दोस्त हैं? प्रिंसिपल बोलता है, हाँ तुम सही समझी हो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? सुबिन कहती है, मैं ये सुनकर काफी सरप्राइज हूं कि आप और ग्रैंडपा दोस्त हैं, क्योंकि वो मुझे कभी दोस्त नहीं बनाने देते, इसलिए मुझे लगा उनका भी कोई दोस्त नहीं होगा। प्रिंसिपल बोलता है, हाँ, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने काफी कुछ देखा है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन बोलती है, मैं जानती हूं कि उनके दिमाग में काफी कुछ चलते रहता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर वो थोड़े टाइम तक और प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, जब तक मैं स्ट्रांग न बन जाऊं। आखिर उन्हें इतनी जल्दी क्यों है? प्रिंसिपल कहता है, सुबिन, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुबिन पूछती है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रिंसिपल बोलता है, उसके पास जीने के लिए मैक्सिमम 3 साल हैं। वो भले से ही बाहर से ठीक लगता है, पर अंदर से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि एक ऐसा टाइम था जब हमारे अवेकेंड वंस ट्रैप में फंसकर मारे गए थे, और उनको मारने वाले उनके दोस्त ही थे, क्योंकि एनिमीज ने उन्हें फोर्स कंट्रोल सिखाने का प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफ टाइम फ्रेंड्स को धोखा दे दिया। उस वक्त तुम्हारे ग्रैंडपा ने सब कुछ लगाकर जितने लोग हो सकते थे उतने लोगों की जान बचाई थी। उनकी वजह से हम अपने यंग अवेकनर्स को मरने से बचा पाए थे, पर उनको जो इंजरीज हुई थी उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी आईसाइट खो दिए थे, प्लस अब उनकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है।
वो जब ट्रेनिंग पे जाते थे तो अपने आप को हील करने की कोशिश करते थे, पर सारा तरीका फेल हो गया है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस दिन अपनी हेल्थ और दोस्तों के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी खो दिया था। वो उस दिन काफी ज्यादा रोए था कि अगर वो और स्ट्रांग होता तो सबको बचा सकता था। जो लोग ये सब चीजें नहीं जानते, उनको ये लग रहा होगा कि वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता है, क्योंकि उसके मरने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। सीन शिफ्ट होता है और जीवू फोटो क्लिक करके सुबिन को भेज रहा होता है, पर तभी वहां सुबिन आके कहती है, तुम सब मुझे बार बार फोटोज क्यों भेज रहे हो? अगर मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही तो फोटो भेजना बंद कर देना चाहिए ना। जीसक बोलता है, अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इग्नोर करके ब्लॉक कर दे। सुबिन सोचती है, मैं इन्हें कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? मैं भी तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, तुम सबके साथ घूमना चाहती हूँ। जीसक कहता है, तो रहना हमारे साथ। तूने जो भी अभी बोला है वो सब अपने ग्रैंडफादर को बोल दे। सुबिन बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जल्द ही मरने वाले हैं। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं और फिर जीसक सुबिन को हक कर लेता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।